राधे राधे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दिल इतना प्रफुल्लित है कि मन रोता है कि यहाँ पे वापस जाने का मन नहीं करता। तो आज हम अपने कृष्णा को लेके आए हैं लाडली जी को मिलाने के लिए। और बहुत अच्छे वो बहुत देखो इतनी स्माइल है इनके फेस पे। और वे ये वहाँ मिलके भी आए हैं। पुजारी जी ने इनको माथा भी टिकाया है, वहाँ पे राधा रानी से मिलाया भी है। तो ये रानी और श्री गोविंद भगवान के चरण युगल छवि को जो दर्शन करता है, केवल बरसाने वाली जिसको चाहती वही जिनको बुलाती वही केवल आ सकता है। बाकी वृंदावन में हम 8 साल रहे, पर राधा रानी की जब तक कृपा नहीं हुई तब तक बरसाना नहीं आए। जब आज उनकी कृपा हुई तो 8 साल के बाद हम वृंदावन से चित्रकूट धाम से डायरेक्ट बरसाने आए। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि कामतनाथ गिरी से यहाँ से आकर डायरेक्ट राधा रानी के चरणों में हमारी अर्जी लगी। और बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य है ब्रजवासी, जो ब्रजवासी भगवान के प्राण वल्लभ हैं, जो हमेशा ठाकुर जी की कृपा होती है। अगर किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, किसी ब्रजवासी की आशीर्वाद थोड़ा भी मिल गया, उसका जीवन धन्य हो गया। तो राधा रानी की कृपा, जिसने राधा रानी का चरणों का आश्रय लिया, राधा कृष्ण एक ही हैं, पर जो राधा रानी की कृपा होती तभी बांके बिहारी भी मिलते हैं। अगर राधा रानी की कृपा नहीं हुई तो बांके बिहारी उसको मिल नहीं पाते। क्योंकि सभी भक्तन को राधे राधे भैया। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बरसाने। अब जब बरसाने में आपको ले जाके हम आपको करवाएंगे राधा रानी जी के दर्शन और राधा रानी जी की अद्भुत महिमा के बारे में हम आपको आज अद्भुत जानकारी देंगे। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आज आप पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इतनी महत्वपूर्ण महिमा के बारे में बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। कृष्ण जी को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, लेकिन राधा रानी जी की शरण में जाकर उनकी थोड़ी सी कृपा से ही कृष्ण बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी पर हम आपसे आज पूरी बात करते हैं। राधा रस सुधा निधि में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत दुर्लभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनके दर्शन करना, उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी अपने जन्म से लेकर और अब तक 100 साल तक उन्होंने तपस्या की कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, फिर भी उनको भगवान के दर्शन पूर्ण रूप से नहीं हुए। कृष्ण को समझना और प्राप्त करना बहुत कठिन है। शिव जी का तो दिन रात ध्यान करते रहते हैं। शिव जी दिन रात ध्यान करते हैं, रात दिन उनकी कथा गाते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए। और नारद मुनि दिन रात अपने हाथों में बीड़ा लेकर नारायण नारायण करते घूमते रहते हैं, फिर भी उनको पूर्ण रूप से नहीं मिले। और भीष्म पितामह कितना उन्होंने ब्रह्मचर्य रखा, कितना पालन किया और कितनी प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आसानी से भगवान नहीं मिले। इन बड़े बड़े लोगों को भगवान आसानी से नहीं मिले, तो हम तो और आप कृष्ण को आसानी से कैसे मिलेंगे? कृष्ण आपको आसानी से कैसे मिलेंगे, हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। कृष्ण आपको आसानी से मिलने के लिए उनका एक और नाम है, उनको योगेंद्र भी कहते हैं। संसार का धन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत हम करते हैं। किसी समय पर माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। कृष्ण से कोई बंध नहीं, कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन माँ यशोदा के हाथों से बंध गए, क्योंकि माँ यशोदा की मेहनत देखी। हम लोग संसारी लोग भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? आधा जीवन तो हम घर बनाने में, पढ़ने में और संभलने में ही लगा देते हैं। कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, पर एक काम से बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूँ। जैसे किसी की समझ में ना आए तो मैं एक घर का आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी घर में कोई बहू ससुराल में जाती है, बहू का हमेशा डांटना फटकारना, तो ऐसी जो सास होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं। और जो नई बहू आती हैं उनको
नई नई बातें कहती रहती हैं कि पूरे दिन सोती रहती है, कुछ काम नहीं करती है, बहुत आलसी है और बिल्कुल काम नहीं करती है, और वो फटकारती रहती हैं हमेशा। और ये बहू जो होती है वो परेशान हो जाती है सास की बात सुन सुनकर। आपको ये बात कृष्ण को जल्दी आसानी से पाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, गलत मत समझना। आप फिर बहू बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सब सुनते सुनते परेशान हो जाती है और वो फिर एक बाबा के पास जाती है और वो बाबा उसे एक रज देते हैं और बोलते हैं ये लगा देना, आपकी सांस ठीक हो जाएगी। अब सुनने ध्यान से, जैसे सांस ठीक नहीं हो रही थी और किसी बाबा ने उसको रज दे दी, इसी प्रकार से अगर कृष्ण को पाना बहुत मुश्किल है, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, कोई इस प्रकार की रज मिल जाए जिससे कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, जैसे उस बहू को मिल गई रज। अब ये रज आपको कहाँ से मिलेगी? कृष्ण जी की कृपा पाने को अब वो रज चाहिए, वो आपको मिलेगी राधा रानी जी के चरणों की रज। तो श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज जो है वो आपको कृष्ण की कृपा बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। राधा रानी के चरणों की रज कृष्ण को तुरंत बस में कर देते हैं। राधा रानी राधा के चरण नहीं, लेकिन राधा रानी के चरणों में जो रज है वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करवाती है। इसीलिए तो राधा रानी के चरणों की रज को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियो बंसीवट नहीं देखा तो उसे जरूर देखना, वहाँ पर हमने राधा रानी के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाया है और राधा रानी आपके चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए कि जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को मिल सकें, भगवान श्री कृष्ण को देख सकें, भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकें। एक लीला और हम आपको सुनाते हैं। इसी बरसाने की राधा रानी रूठ जाती हैं, पर क्यों रूठ जाती हैं तो आपको ध्यान पूर्वक से ये कथा सुननी पड़ेगी। यहाँ पर कृष्ण जी को पूरी रात हो गई राधा जी को मनाने में। एक बार झूलन का समय था, राधा रानी ने बहुत सुंदर झूला सजाया। सुबह से पूरी मेहनत करके बहुत कष्ट पाकर झूला तैयार किया और सुबह का समय था, दोनों के मिलने का। भगवान श्री कृष्ण समय से पहले चल रहे थे और बरसाने में जैसे ही पहुंचने वाले थे राधा रानी से मिलने के लिए, लेकिन बीच में चंद्रावली मिल गई और कृष्ण जी का हाथ पकड़ा और बोली, कृष्ण आप मेरे साथ चलो, मेरे झूले पर विराजमान हो जाओ। कृष्ण जी, वो नहीं, मुझे तो राधा से मिलना है, राधा से मिलने जाना है। तो मैं क्या आपको रोक रही हूँ राधा जी से मिलने के लिए? आप राधा से भी मिल लेना, लेकिन पहले एक बार मेरा झूला देख लो। अब कृष्ण जी ने सोचा मैं तो जल्दी आ गया हूँ, चलो एक बार देख लेता हूँ। अब कृष्ण जी चंद्रावली के कुंज में गए और उस झूले पर बैठ गए। जैसे ही उस झूले पर बैठे तो कृष्ण जी ने सोचा कि थोड़ा मैं झूल के तो देख लूं। जैसे ही उन्होंने झूलना आरंभ किया वो वहीं पर झूलते ही रह गए और इतने झूले 2 मिनट छोड़ो 2 घंटे छोड़ो, शाम हो गई, रात हो गई। जब अंधेरा हुआ चारों तरफ से, तब राधा रानी को याद आई, राधा रानी की याद आई कृष्ण जी को। अब सुबह से शाम तक कृष्ण जी का इंतजार कर रही थी राधा रानी कि श्याम सुंदर कहाँ हैं, कब आएंगे। और राधा रानी को चिंता हो रही थी कि कहीं कृष्ण को कुछ हो न गया हो। जब कृष्ण जी को पता चला कि रात हो गई है तो वो चले राधा रानी जी से मिलने के लिए। अब अंधेरा तो हो ही चुका था। अब राधा रानी के पास पहुँचे और मैं यहाँ पर झूल रहा था, तब कृष्ण जी गए कि अब राधा रानी जी के पास किस तरीके से क्या कहूँगा। श्रीमती राधा रानी इस बात से बहुत क्रोधित हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। और फिर कृष्ण हाथ जोड़ते हैं, राधे मान जाओ, राधे मान जाओ, राधे मान जाओ। फिर रात भर कृष्ण
इसी तरीके से कहते रहते हैं और कभी उस वन में नाचते हैं, कभी मोर बन के नाचते हैं और कृष्ण कभी गीत गाते हैं और अलग अलग तरीके से अनेकों प्रकार के वो कोशिश करते हैं और हर बार बीच बीच में बोलते रहते हैं राधे मान जाओ, राधे मान जाओ। फिर भी राधा रानी नहीं मानती। फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, राधा रानी जी के पैर दबाते हैं और बोलते हैं राधे तुम मेरे सिर पर अपना पैर रख दो और मेरे सिर को, मेरी सिर की शोभा बढ़ाओ। इस तरह कृष्ण कभी इधर कभी उधर राधा रानी को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं और राधा रानी का क्रोध थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, थोड़ी उनके चेहरे पर हंसी आने लगी। कृष्ण बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं राधे मान जाओ, राधे मान जाओ। पूरी रात इसी तरीके से बीत जाती है। जब सुबह होती है उसी कुंज में राधा रानी जब सुबह हुई तो मान जाती हैं। जब राधा रानी मान गईं तो फिर कृष्ण जी लीला करने वहाँ से चल दिए और फिर राधा रानी की सखियाँ उस कुंड में, उस जो वन था उस वन में झाड़ू लगाने के लिए आती हैं और साफ करती हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि हमें झाड़ू बना दो। जो उस कुंज में कृष्ण राधा को मनाते हैं उस झाड़ू से कोई भी सखी साफ करे और हम झाड़ू बने, हम वहाँ की हमें रज मिल जाए। अरे प्रभु मुझे न राधा बनना है और न कृष्ण बनना है, न मुझे सखी बनना है, बस प्रभु मुझे तो आप झाड़ू बना दो जो मेरे प्रभु की ऐसी कामना करते हैं। इस प्रकार के हमारे यहाँ ब्रज में आज भी बहुत संत हैं। राधा रानी जिसे प्राप्त करके कृष्ण भी धन्य हो जाते हैं। वैसे कृष्ण तो बहुत कठोर हैं और आदमी तो कठोर ही होते हैं, लेकिन राधा रानी स्त्री हैं, माँ हैं। हम कृष्ण के भक्त कम हैं और राधा रानी के भक्त बहुत ज़्यादा हैं। पुरुष का काम संसार चलाना है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, पुरुष का हृदय ज़्यादा कठोर होता है और राधा रानी माँ हैं, स्त्री का हृदय इतना कठोर नहीं होता। जब तक राधा रानी की कृपा न मिलेगी तब तक हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे। श्री प्रभुपाद जी जितने भी मंदिर बनवाए सब में पहले राधा फिर कृष्ण। अब बात ये है कि राधा का नाम पहले क्यों आता है। इस जगत में आदमी का नाम पहले और औरत का नाम पीछे, लेकिन द्वापर काल में हो या सतयुग हो या त्रेता हो, इस सब में पहले राम सीता की जगह पर सीता राम लोग ज़्यादा बोलते हैं। भक्ति के सभी स्थानों पर राधा पहले क्यों है, इस बरसाने में राधा का इतना स्थान क्यों है, राधा को आगे क्यों रखा जाता है, क्योंकि राधा रानी अपने जीवन में सबसे पीछे रहती हैं। राधा रानी अपने जीवन में आगे आने की कभी नहीं सोचती। उनकी भावना यही होती है कि मैं पीछे रहूं, और जिस भक्त के मन में पीछे होने की भावना होती है, मेरा कृष्ण ऐसे सभी भक्तों को सबसे आगे रखता है। लेकिन कलयुग में ये सब आगे रहना चाहते हैं और कृष्ण उसी को सबसे पीछे कर देते हैं। जो लोग दूसरों को आगे रखता है उसे कृष्ण आगे रखते हैं। हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, कृष्ण खुद हमें आगे बढ़ा देंगे। त्रेता युग में एक यात्रा निकली अयोध्या से चित्रकूट, भगवान रामचंद्र को वापस लाने के लिए अयोध्या से। उस यात्रा का रामायण में वर्णन है। भरत जी सबसे पीछे चल रहे थे और सभी गुरुजन, तीनों माताएं और सभी सैनिक अयोध्या के निवासी, क्योंकि भरत जी ने सबको बोला था कि जिस किसी को भी चलना है वो हमारे साथ चल सकता है। जब रामराज की बारी आई तो राम जी ने सबसे पहले भरत जी को चुना। और एक कथा बताते हैं हनुमान जी की। जब सुग्रीव की पूरी सेना चारों ओर से माता सीता का पता लगाने के लिए निकली तो हनुमान जी के साथ जितने भी उनके साथ गए थे वो समुद्र किनारे पर जाकर जाम्बवती जी, नल और वानर सेना सबको हनुमान जी ने बोला कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम मेरा इंतजार यहीं पर करना, क्योंकि जो गिद्धराज जटायु
जिन्होंने रावण से युद्ध किया और राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जी अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए और ये जटायु दशरथ जी के मित्र थे। जटायु के बड़े भाई संपादी वह वहीं गिर गए थे। जब से वे दोनों सूर्य के पास जा रहे थे तो संपादी ने अपनी दृष्टि से देख लिया और बता दिया सीता माता लंका में हैं। इसीलिए हनुमान जी अकेले यह काम करना नहीं चाहते थे कि मैं सीता माता का पता लगाकर लाया हूँ तो मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। वो तो सब मिलकर ये खबर सुनाना चाहते थे और हनुमान जी सबसे पीछे रहे और राम जी हनुमान जी को पीछे से सबसे आगे कर दिया और अपने गले लगाया। ईश्वर जिसको सबसे आगे करता है वह हमेशा आगे रहता है। मूछ जैसे मूछ आगे रहती है और पूंछ पीछे रहती है। मूछ अभिमान का प्रतीक है और पीछे पूंछ हनुमान जी के थी। पूंछ अभिमान खत्म कर देती है। गौड़ीय संप्रदाय के अनेकों गुरुजन खूब भजन किए लेकिन आगे नहीं रहे। कभी भी वह राधा रानी के विषय में कहें तो राधा रानी ने हमेशा दूसरों को आगे रखना चाहा। जब कृष्ण और राधा जी कोई भी लीला करते तो राधा जी हमेशा दूसरों को आगे करने की सोचती थीं। जब ब्रजमंडल की गोपिकाएं आईं रास करने के लिए तो राधा रानी पीछे रहीं, गोपियाओं को आगे भेजा। जाओ ये रास तुम्हारा है और कृष्ण का। लेकिन राधा रानी आगे नहीं आई। तब राधा जी बोली मेरे और कृष्ण में अंतर क्या है? हम तो एक प्राण दो देह हैं, तो कृष्ण के साथ ही हूँ। लोग रास कर लो, तुम खूब रास कर लो, बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा आई है। तब कृष्ण जी को पता चला कि ये गोपियों को आगे करने वाली राधा रानी है। तो कृष्ण जी ने राधा को आगे किया और रास किया। जो दूसरों को आगे बढ़ाता है भगवान उस आदमी को आगे बढ़ाते हैं और भक्तों के दिल दुखाकर दूसरों को दुख देकर खुद आगे आने की कोशिश करता है वो कभी आगे नहीं आ सकता। माधवेंद्रपुरी जिनके लिए रेमुणा में भगवान ने खीर चोरी की थी, कथा बहुत लंबी है, फिर आपको कभी सुनाएंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी रेणुका को छोड़कर पुरी चले गए क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि उनकी प्रसन्नता करने के लिए रोज आते और उन्हें भजन नहीं करने देते। ये ईश्वर का स्वरूप देखो। माधवेंद्रपुरी जब पुरी जा रहे थे तो पुरी भक्तों को सुपन दिया कि मेरा शिष्य आ रहा है, पालकी लेकर जाओ और उनको सम्मान पूर्वक लेकर आओ। हो सकता है समाज में प्रतिष्ठा कम मिले पर पीछे रहने में राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करें। यहीं पर एक पीली पोखर और है। नंद बाबा और माता यशोदा, भाव तो यही था कि राधा रानी मेरी बहू बन जाए, कृष्ण का विवाह राधा के साथ हो जाए। एक दिन राधा रानी नंदगांव गईं और यशोदा माँ ने राधा रानी के हाथ पीले कर दिए क्योंकि नंद बाबा भी ऐसा ही बड़ चाहते थे कि राधा मेरी बहू बन जाए। तो एक ऐसा वर्णन था कि अगर जो कोई राधा के हाथ का खाना खाएगा तो वो अमर हो जाएगा। तो यशोदा मैया तो चाहती थी कि मेरा लाला भी अमर हो जाए, इसलिए राधा जी को वहाँ बुलाया और उन पे खाना बनवाया और तभी माता यशोदा ने उनके हाथ पीले कर दिए। तब नंदगांव से बरसाने राधा रानी आई तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे तो हाथ पीले हैं, तो पीले हाथों को अगर मैं लेके बरसाने जाऊंगी तो सभी लोग हंसेंगे मेरे पर। इसीलिए उन्होंने बरसाने से पहले अपने हाथ एक सरोवर में धोए। आज भी उस सरोवर का पानी पीला है और वहीं पर एक प्रेम सरोवर है, उसकी तो बहुत ही अद्भुत महिमा है। प्रेम सरोवर राधा और कृष्ण की प्रेम की निशानी है। इसकी कथा हम आपको बहुत ही अच्छे उससे समझाएंगे, तब हम उस प्रेम सरोवर के पास जाएंगे। आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप ये जो स्थान देख रहे हैं, ये पवित्र स्थान बरसाना है और यहाँ पर दर्शनों खुलने के लिए अत्यंत भीड़ लगी हुई है। दर्शनों के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी बहुत देर हो गई दर्शनों के लिए इंतज़ार करते करते। अब आपको दर्शन राधा रानी जी के होंगे और आप बस लगातार इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि कुछ ही क्षण में बिल्कुल अभी दर्शन होने ही वाले हैं राधा रानी जी के। ये देखिए आप यहाँ पर कितनी भीड़ है और ये जो हमने वीडियो बनाया ये काफ़ी मुश्किलों से बनाया, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल वर्जित है। अभी कुछ ही क्षणों में ही दर्शन खुलने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार बाहर का नज़ारा और देख लीजिए। हम आज आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा फिर एक बार दिखाते हैं कि अब जितने भी भक्त हैं वो सभी अंदर आ चुके हैं और बाहर की तरफ बिल्कुल बाहर का प्रांगण खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी भक्त अंदर की तरफ हैं। ये देखिए आप किस तरीके का, अभी ये प्रांगण पूरा भरा की भरा था, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि सभी भक्तजन दूर दूर से जितने भी भक्तजन आए हैं वो सब राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं। राधा रानी की इतनी बड़ी महिमा है यहाँ पर कि एक बार कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तो राधा रानी उसे बार बार बुलाती रहती हैं। इन राधा रानी जी की चरणों की रज आप निश्चित रूप से लेकर आएं, क्योंकि ये रज कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। ये औषधि आप जब भी बरसाने आएं तो यहाँ की जो रज है उसे अपने मस्तक पर जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसी राधा रानी जी की कृपा मिलना बड़ी ही सौभाग्य की बात है, बड़ी ही सौभाग्य की बात है। अभी हम कुछ ही क्षणों में यहाँ पर दर्शन खुलेंगे और हम राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। अभी हम आपको कुछ ही क्षणों में यहाँ दर्शन का लाभ आपको यहाँ प्राप्त करवाएंगे। बोल राधे राधे। सभी भक्तन को जय जय श्री राधे। मनोज वैष्णव आज आपको लेकर आया है यूपी 85 ब्रिज दर्शन परिवार की तरफ से लाडली जी मंदिर बरसाना। ये आप ऊपर देख रहे होंगे, ये यहाँ का मुख्य गेट है और ये यहाँ से नीचे होकर काफ़ी ये सीढ़ियाँ हैं, उनके रास्तों को यहाँ पर भक्तजन चलकर काफ़ी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं और राधा रानी जी की कृपा पाते हैं। ये देख रहे होंगे हम यहाँ पर कितने लंबे उससे आए हैं। ये देखिए आप, ये मुख्य द्वार है लाडली जी के दर्शनों के लिए। तो यहीं पर हम देखेंगे कि ये देखें, यहाँ से लाडली जी के मंदिर के लिए जाते हैं और दर्शन करके लौट के ये सामने से आते हैं। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, यहीं से राधा रानी जी के दर्शन करके लौट के आते हैं। और ये देखें, इधर आप जाएंगे तो यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। ये देखिए, ये आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है। और ये आप राधा रानी जी के यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन आज कराएंगे। तो ये देखें, ये कामधेनु गाय प्रकट स्थल है। ये देखें आप, ये कामधेनु गाय के थन हैं और ये यहाँ पर प्रकट ही स्वयं प्रकट हुए थे। और यहाँ पर कामधेनु गोपाल गाय के ये थनों के चिन्ह हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये राधा रानी जी की बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। और यहाँ पर ये देखें, ये भक्तजन यहाँ पर आते हैं और यहाँ
राधा रानी जी की कृपा को पाते हैं। यहाँ पर भक्त काफ़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर एक भक्त आए हुए हैं जो चित्रकूट से आए हैं। उनकी यहाँ पर आने की जो अनुभूति है, उनको यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा, ये उनका विचार हम आपको बताते हैं। राधे राधे जी। हमारे जो है राधा रानी बहुत प्यारी हैं और हम जो है कामतानाथ चित्रकूट धाम से यहाँ आए हुए हैं और एक उनका ध्यान सुनाने जा रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो राधा रानी की जय। जय काम। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, किस तरीके का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी भक्तजन यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम और उनसे पूछते हैं, यहाँ की महिमा के बारे में जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं तो श्री चित्रकूट धाम से आया हूँ। अच्छा। और राधा रानी के दर्शन के लिए यहीं पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। हाँ तो उसी उपलक्ष्य में राधा रानी की कृपा से आज राधा रानी की गोद में 9 दिन बैठ करके हम लोग जो है सहस्त्र चंडी जो यज्ञ होगा, और राधा रानी की ही कृपा से हुआ, क्योंकि बड़े भाग्य से ही राधा रानी के दर्शन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर राधा और मुकुंद दोनों युगल छवि विद्यमान है। कहते हैं ना कि कांते स्थिता रसत निंदित सारदेन्दुर यत्र एकतो विलसितामसितांग शोभाम वृंदावने पिकतया मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। श्री राधा रानी और श्री गोविंद भगवान के चरण युगल छवि को जो दर्शन करता है, केवल बरसाने वाली जिसको चाहती वही जिनको बुलाती वही केवल आ सकता है। बाकी वृंदावन में हम 8 साल रहे, पर राधा रानी की जब तक कृपा नहीं हुई तब तक बरसाना नहीं आए। जब आज उनकी कृपा हुई तो 8 साल के बाद हम वृंदावन से चित्रकूट धाम से डायरेक्ट बरसाने आए। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि कामतनाथ गिरी से यहाँ से आकर डायरेक्ट राधा रानी के चरणों में हमारी अर्जी लगी, और बड़े सौभाग्यशाली हैं। धन्य है ब्रजवासी, जो ब्रजवासी भगवान के प्राण वल्लभ हैं, जो हमेशा ठाकुर जी की कृपा होती है। अगर किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, किसी ब्रजवासी की आशीर्वाद थोड़ा भी मिल गया, उसका जीवन धन्य हो गया। तो राधा रानी की कृपा, जिसने राधा रानी का चरणों का आश्रय लिया, राधा कृष्ण एक ही हैं, पर जो राधा रानी की कृपा होती तभी बांके बिहारी भी मिलते हैं। अगर राधा रानी की कृपा नहीं हुई तो बांके बिहारी उसको मिल नहीं पाते, क्योंकि ये कैसी हैं कि मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की, हो मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, हो मैंने मेहंदी लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। श्री राधा रानी की केवल चरण शरण रज मिल जाए, उसका जीवन धन्य है। उद्धव जैसे परम ज्ञानी जो राधा रानी के चरणों के रज की धूल के बराबर नहीं समझे, ऐसे राधा रानी के जिसका साक्षात दर्शन हो रहा है उसका जीवन धन्य है। और आप सब धन्य हैं, ब्रज 84 कोस के सभी जीव धन्य हैं, यहाँ के पेड़ पौधे सब धन्य हैं। हम सब लोग धन्य जो राधा रानी के चरणों में हमें आश्रय मिला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री बांके बिहारी। जैसा कि आपने देखा कितना यहाँ पर रस है, कितने भक्त यहाँ पर प्रसन्न हैं। एक एक भक्त यहाँ पर बहुत ही महिमा इनकी जानता है, और राधा रानी जी की ऐसी कृपा है यहाँ पर। अब आपको राधा रानी जी के दर्शनों के लिए थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं, और हम आपको यहाँ दिखाते हैं राधा रानी के मंदिर का विशेष प्रांगण, जो काफ़ी लंबी जगह में फैला हुआ है। ये देखें, यहाँ पर लस्सी मंदिर में ऊपर भी यहाँ पर मिलती है, और भक्तजन यहाँ पर खूब लस्सी का आनंद लेते हैं। ये देखें आप, ये मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा है। यहाँ पर भक्तों की बड़ी ये आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर एक मान्यता और है कि जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं वो
केवल राधा रानी जी की कृपा से ही यहाँ आ सकते हैं। और जब तक राधा रानी जी की कृपा नहीं होती है तब तक यहाँ कोई भक्त कहीं से भी नहीं आ सकता है। भले ही वो चाहे बरसाने में रहता हो, बिल्कुल पास में रहता हो, फिर भी यहाँ पर वो भक्तजन यहाँ पर नहीं आ पाता है। ये देखिए, ये हम आपको यहाँ पर छतरी के दर्शन करा रहे हैं और यही मुख्य द्वार है राधा रानी जी के मंदिर जाने का। ये छतरी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, ये कितना दिव्य स्थान है, कितना प्राचीन स्थान है ये देखें आप। ये देखिए, आप यहाँ पर लाडली जी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और ये देखिए, आप यहाँ पर छतरी के दर्शन यहाँ आपने किए। और यहीं पर जब यहाँ पर कोई उत्सव होता है तो इस जगह पर यहाँ बहुत बड़ा एक पंडाल लगाकर और बहुत ही बढ़िया यहाँ से जो लीलाएं होती हैं, राधा रानी जी की विशेष लीलाएं यहाँ पर होती हैं, उन लीलाओं को यहाँ पर लोग करते हैं। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं एक और यहाँ का दृश्य, मनोहक दृश्य दिखाते हैं। ये देखें आप, यहाँ का दृश्य देखें आप, कितना ये ऊंचा पर्वत है और यहीं पर हम आपको ये राधा रानी जी के हमने आपको यहाँ पर दर्शन अभी हम आपको ऊपर ले जाकर कराएंगे। और ये जो पहाड़ है ये भी काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है मानो यहाँ पर कितनी शांति महसूस हो रही हो, कितना यहाँ पर आनंद आता है। ये तो राधा रानी जी की कृपा है जो आज हम आपको यहाँ पर ये दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ का जो मंदिर का प्रांगण है वो भी बहुत बड़ा प्रांगण है और ये जो आप सामने ये महल जैसा आप देख रहे हैं, यहीं होकर राधा रानी जी के मंदिर में ऊपर आने के लिए यहीं पर सीढ़ियाँ हैं। और वो जो आप सामने उधर की तरफ देख रहे हैं वो स्थान रंगीली महल है और यहाँ पर अनेकों यहाँ लीलाएं राधा रानी जी ने की हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये देखें, हम आपको लेकर जा रहे हैं अभी राधा रानी जी के उस पावन और पवित्र स्थान पर जहाँ राधा रानी जी विराजमान हैं। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के यहाँ राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर हम आ चुके हैं राधा रानी जी के दर्शनों के लिए। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को दर्शन करवाने के लिए ये एक भक्त यहाँ पर आई हैं। उनसे पूछते हैं उनको यहाँ पर आकर किस तरीके का महसूस हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दिल इतना प्रफुल्लित है कि मन रोता है कि यहाँ पे वापस जाने का मन नहीं करता। तो आज हम अपने कृष्णा को लेके आए हैं लाडली जी को मिलाने के लिए और बहुत अच्छे, वो बहुत देखो इतनी स्माइल है इनके फेस पे और वे ये वहाँ मिलके भी आए हैं। पुजारी जी ने इनको माथा भी टिकाया है, वहाँ पे राधा रानी से मिलाया भी है। तो ये भक्त बहुत प्रसन्न हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये राधा रानी जी से जब मिलवा के लाई और वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने यहाँ के कृष्ण जी को भी दर्शन कराए हैं। राधे राधे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? तो आप पहली बार आए हैं? ये बता रहे हैं कि पहली बार आए हैं और शब्दों में पहली। क्या आपने यहाँ पर दर्शन कर लिए? जी, अगली बार अपने मंदिर बाकी है और 84 वर्ष तक कोई जगह बाकी है, 2 दिन में सारे। अच्छा जी, यहाँ हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने मिल जल्दी से सर जी राधे दरबार घूमने के कम से कम 8 से 10 दिन चाहिए एक मंदिर घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, इनसे मुझे कैसे आप बताइए। ऐसे करके तिरछी की बात सीधी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट यहाँ पर राधा रानी मंदिर में मुझे कितने प्रसन्न हो गए हैं।
इस पर आता है एक भक्तजन और हैं जो सहारनपुर से आए हैं, उनका यहाँ का आने का अनुभव हम आपको बताते हैं। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ राधा रानी की कृपा चारों तरफ हर समय हर पल बरस रही है। अच्छा। और भक्तों का आनंद विभोर कर रही है। हाँ। दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, राधा रानी की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। तो आप कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ राधा रानी की कृपा से 96 से आ रहे हैं। अच्छा, 96 से आ रहे हैं? तो आप तो बहुत पुराने भक्त हैं। जी जी, राधा रानी की कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है भैया यहाँ की राधा रानी की और इस ब्रज मंडल की। आपने यहाँ पर देखा किस तरीके के भक्त यहाँ पर आके प्रसन्न हो जाते हैं, सारे गमों को भूल जाते हैं। यहाँ पर ऊपर इस तरीके का मौसम रहता है ना, जो भक्तों को यहाँ पर आनंद तो देता ही है। और यहाँ की एक मान्यता और है कि राधा रानी जी के मंदिर में कम से कम 10-15 मिनट जरूर बैठना चाहिए। राधे राधे। राधे। ये देखें आप, कितनी सुंदर ये दर्शन है हमारे यहाँ के, बहुत ही आनंददायक ये दर्शन है। ऐसे दर्शनों से बच्चे किस तरीके का आनंद मचाते हैं, बच्चे किस तरीके से यहाँ पर खुश हो जाते हैं। ये देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर प्रसन्न हैं। कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं नीचे की तरफ, मेन गेट की तरफ। यहाँ से हम आपको फिर और देखें भक्तजन किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो स्थान है ये बहुत ही यहाँ का, ये देखें